नमस्कार। आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वरुण हूं और आप देख रहे हैं मनी 9। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का, यानी मनी टाइम का। और आज के बुलेटिन में कई बड़ी और खास खबरें हैं, तो अंत तक इस बुलेटिन को ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी शो, सभी बुलेटिन आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको 1 घंटा पहले देखना है तो मनी 9 के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। और आज की पहली खबर है नोटबंदी से जुड़ी हुई। 2016 में हुई नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और कहा है कि नोटबंदी का फैसला सही था और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया है। पीठ के केवल एक सदस्य ने इससे अपनी असहमति जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि नोटबंदी के नोटिफिकेशन में कोई गलती नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी। अब जस्टिस S.A. नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। अब खबर आपके फायदे की। पीएनबी ने सेविंग अकाउंट और एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अगर आपका अकाउंट पीएनबी में है तो ये खबर आपके काम की है। बैंक ने नए साल के मौके पर सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट और एफडी की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। ये नई दरें 1 जनवरी 2023 से लागू हो गई हैं और इन नई दरों के मुताबिक सेविंग अकाउंट में 10 लाख से कम की रकम पर 2.70% का ब्याज मिलता रहेगा। वहीं 10 लाख से लेकर 100 करोड़ तक की रकम पर 2.75% की दर से ब्याज मिलेगा। इसी तरह एफडी पर 1 साल से लेकर 665 दिन वाली एफडी पर 6.75% ब्याज मिलेगा और 667 दिनों से लेकर 2 साल की एफडी पर 6.75% का ब्याज दिया जाएगा। फायदे की खबर तो आपने जान ली, लेकिन अब खबर है महंगाई की। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। जी हां, 1 जनवरी 2023 से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब दिल्ली में इस 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1769 रुपए हो गई है। सुनने में ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल होता है ढाबों पर, होटलों पर, रेस्टोरेंट्स पर। यानी अब होटलों और ढाबों में खाने पीने के दाम बढ़ सकते हैं। रेस्टोरेंट से अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अधिक रकम चुकानी पड़ सकती है। यानी ले देकर असर आपकी जेब पर होगा, असर आपकी ज़िंदगी पर होगा। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है और इसके लिए आपको दिल्ली में 1053 रुपये ही चुकाने होंगे। अब जो बुलेटिन की अगली खबर है वो है अरबपतियों की संपत्ति से जुड़ी हुई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के मालिक एलन मस्क की संपत्ति $200 बिलियन से कम हो गई है। टेस्ला के स्टॉक में गिरावट के चलते मस्क की संपत्ति में $133 बिलियन की कमी दर्ज की गई है। 4 नवंबर 2021 में मस्क की संपत्ति $340 बिलियन थी। अब उनकी संपत्ति $137 बिलियन है। हालांकि मस्क अभी भी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं और पहले नंबर पर हैं फ्रांस के कारोबारी बर्नार्ड अर्नॉल्ट, जिनकी संपत्ति $162 अरब आंकी गई है। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी संपत्ति 121 बिलियन के पार है। और अरबपतियों की इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर हैं और उनकी संपत्ति $87 बिलियन है। अब जो खबर है वो एक लिहाज से अच्छी कही जा सकती है और उसका दूसरा पहलू आपको बताएं उससे पहले आप इस खबर पर नज़र डाल लीजिए। खबर यह है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था। सीधे शब्दों में समझें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा हुआ है। मैनेजरों ने रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर दिए हैं, यानी नौकरियां बढ़ने की भी संभावना है और यह आंकड़ा बताता है कि मांग में मजबूती आई है। साल 2023 में भी सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना जताई गई है।
अब जानिए इस खबर का दूसरा पहलू, जहां एक और देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी दर 16 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर 8.30% पर रही। इससे पहले अगस्त 2021 में यह दर 8.32% थी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने के कारण बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। दिसंबर 2022 में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 10.09% पर पहुंच गई। CMIE के MD महेश व्यास बताते हैं कि फिलहाल बेरोजगारी दर में वृद्धि उतनी बुरी नहीं है जितनी आगे दिख सकती है। आपको बता दें कि CMIE हर महीने 15 साल से अधिक उम्र के लोगों का घर घर जाकर सर्वे करता है और उनसे रोजगार की जानकारी लेता है। इसी जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को भी सही तरह से बयां करती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश के ऑटो सेक्टर की। देश में गाड़ियों की बिक्री, कारों की बिक्री, जोरदार उछाल इसमें दर्ज किया गया है। पैसेंजर व्हीकल्स की घरेलू सेल 23% तक बढ़ गई है। 37,93,000 यूनिट के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। ग्लोबल लेवल पर चिप संकट काफ़ी हद तक काबू किया गया है और शायद यही वजह रही है कि कारों की बिक्री में उछाल दर्ज किया गया है। खासतौर पर SUV सेगमेंट में काफ़ी मजबूती आई है। इससे पहले साल 2018 में 33 लाख से ज़्यादा कारें बिकी थी। 2022 में मारुति सुजुकी ने 15,76,000 कार बेची हैं। hyundai ने 5,52,511 यूनिट बेची हैं। टाटा ने 5,26,798 कारों की बिक्री की है। टोयोटा ने 1,60,000 और होंडा ने 95,022 गाड़ियां बेची हैं। अगर आपने भी बीते साल कार खरीदी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बहुत खास है। केंद्र सरकार ने छोटी बचत स्कीम के निवेशकों को नए साल के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में 110 बेसिस पॉइंट यानी 1.10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जनवरी 2023 से लागू हो गई हैं। सरकार का सर्कुलर बताता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि टैक्स में छूट का लाभ दिलाने वाली स्कीम्स PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनके अलावा 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD पर मिलने वाले ब्याज में भी बदलाव नहीं हुआ है। बुलेटिन की अगली खबर जुड़ी है स्टॉक मार्केट से। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर 2022 में भारतीय स्टॉक मार्केट में 11,119 करोड़ रुपए का निवेश किया है। साल 2022 में FPI ने भारतीय इक्विटी बाजार से 1,21,000 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है। माना जा रहा है कि इसका कारण रूस यूक्रेन का युद्ध, अमेरिकी फेडरल बैंक के फैसले, क्रूड और कमोडिटी की कीमतें रही हैं। FPI ने 2021 में 25,752 करोड़ का, 2020 में 1.7 लाख करोड़ का और 2019 में 1.1 लाख करोड़ का शुद्ध निवेश किया था। आने वाले वक्त में विदेशी निवेशकों का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब बुलेटिन की आखिरी खबर जो जुड़ी है GST से। भारत सरकार ने दिसंबर 2022 में GST से 1,49,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर की तुलना में दिसंबर 2022 में GST कलेक्शन में 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। नवंबर 2022 में GST कलेक्शन 1,46,000 करोड़ का रहा था। दिसंबर 2021 की यदि दिसंबर 2022 से तुलना करें तो 15.2% की बढ़त हुई है। ये लगातार 10वां महीना है जब GST कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से अधिक का रहा है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। आप वीडियो बंद कर दें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नए साल में आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम भी बहुत जल्द नए रंग रूप और नए कलेवर में आपके सामने होगा। यानी बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन मनी टाइम की आत्मा वही रहेगी। यानी आपको खबर भी मिलेगी और खबर का असर भी बताया जाएगा। तो लगातार बने रहिए मनी टाइम के साथ और देखते रहिए मनी 9। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।